हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्लियर। माय नेम इज रिचा और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वोकैबुलरी कोर्स जिसमें हम आपको 10,000 प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाने वाले हैं। तो आई होप आप सबको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है हॉस्टेज। आप यहाँ देख सकते हैं हॉस्टेज। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? हॉस्टेज। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रीड करना है। इसकी जो टाइप है वो है नाउन। ठीक है, तो आप इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं कैप्टिव, इनमेट, अबडक्टी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हॉस्टेज का मीनिंग। तो वो हम देख लेते हैं। अ पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। इसका मतलब कि हम किसी इंसान को, जैसे कि किसी कंडीशन को पूरा करने के लिए हम उसे एज ए सिक्योरिटी रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आतंकवादी किसी आदमी को अपनी कंडीशंस, गवर्नमेंट से अपनी कंडीशन मनवाने के लिए उठा ले जाते हैं, तो वो होगा हॉस्टेज। आतंकवादियों के लिए वो आदमी जो उन्होंने रखा है वो हो गया हॉस्टेज। ठीक है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई थॉट टॉम एंड मैरी वर गोइंग टू यूज मी एज ए हॉस्टेज। देखिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है कि मुझे लगता है कि जो टॉम एंड मैरी हैं वो मुझे हॉस्टेज की तरह यूज करने वाले, मतलब कि कैदी की तरह यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जो कि है सेटबैक। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा? सेट बैक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये आगे प्रोनाउंसिएशन दिया है कि आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये अलग अलग हमें पढ़ना है, सेट बैक। और इसकी जो टाइप है वो है नाउन या फिर वर्ब, ये दोनों की ही उसमें आता है। और इसके जो सिनोनिम है वो है फेलियर, फियास्को, हुडू, हिच, हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज थ्वार्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके का फेलियर, सेटबैक। तो आपको यहाँ से ना पता चल रहा हो तो हम इसके यूज में देख सकते हैं। द दिसंबर इलेक्शंस वर अ मेजर सेटबैक फॉर द पार्टी। मतलब कि जो दिसंबर के इलेक्शंस थे वो पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, मतलब बहुत ही बड़ा फेलियर था। सेटबैक इज टोटली इक्वल टू फेलियर। तो अगर नहीं पता चल रहा तो हम उसको इसी वर्ड के इक्वल समझ लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है ग्लिच। ग्लिच की प्रोनाउंसिएशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ग्लिच। ठीक है, और इसका जो टाइप है वो है नाउन। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है अ सडन, अनयूजुअली टेम्परेरी मैल फंक्शन और इरेगुलरिटी ऑफ इक्विपमेंट। मतलब कि किसी चीज में कोई चीज खराब हो जाना या गलत तरीके से चलने लगना, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो है एक तरीके का ग्लिच। इसका यूज क्या है, चलिए हम वो देख लेते हैं। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 फेस्ड अ सेटबैक ड्यू टू सम ग्लिच। तो आप सबने टीवी पे देखा ही होगा कि थोड़े समय पहले चंद्रयान सैटेलाइट जो गई थी, तो वो किसी ग्लिच की वजह से उसमें एक सेटबैक आ गया था। देखिए ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये मीनिंग यूज किया है सेटबैक, मतलब कि उसमें एक फेलियर आ गया था। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आया था? किसी ग्लिच की वजह से। तो उसका जो लॉन्च था चंद्रयान 2 का वो एक फेलियर साबित हुआ था। तो इससे आई होप कि आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फोर्थ वर्ड देख लेते हैं विच इज रुपील। ठीक है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रूपील। तो आप इसका टाइप देख सकते हैं वो है वर्ब। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन ना पता चल रही हो इसी वजह से हमने इसको अलग अलग लिखा है, आपको इसे अलग अलग ही पढ़ना है, रूपील। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो है रिवोक, रिसाइंड, एनल, नलिफाई, अबॉलिश, एब्रोगेट। तो चलिए हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ रिपील इज द रिमूवल और रिवर्सल ऑफ अ लॉ। मतलब कि किसी भी लॉ को रिवर्स कर देना या हटा देना, इस चीज को हम रिपील कहते हैं। तो चलिए इसका यूज देख लेते हैं, वहां से आपको बेटर समझ आएगा। इन 1394 द ऑर्डिनेंस रिस्पेक्टिंग एनुअल इलेक्शंस वाज रिपील्ड बाय द किंग। मतलब कि वो किंग के द्वारा रिपील कर दिए गए थे।
क्या कर दिए गए थे, रिमूव कर दिए गए थे कह सकते हैं, या फिर रिवर्स कर दिए गए थे। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं, जो कि है हमारा कंसेंसस। कंसेंसस की प्रोनाउंसिएशन है, देखिए कंसेंसस। इसकी जो टाइप है वो है नाउन। चलिए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, वो हो गए अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, कंकरेंस, यूनानिमिटी, कंकॉर्ड। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो है अ जनरल एग्रीमेंट, मतलब कि किसी चीज के लिए सहमत होना। अगर आपको इससे नहीं पता चल रहा तो हम इसके यूजेस भी देखेंगे। यूजेस है इसके, द बिल इन द असेंबली वाज पास्ड विद द कंसेंसस, मतलब कि जो एक असेंबली में जो बिल पास होता है वो किससे पास होता है, कंसेंसस से, यानी कि सारे ही लोगों की सहमति से। अब आप सब लोग तो जानते ही हैं, हम लोग डेली न्यूज देखते हैं, तो जो भी हमारी सदन में बिल पास होता है वो जो सारे के सारे लोगों की सहमति से पास होता है, तो उसी चीज को हम कह सकते हैं कंसेंसस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वोकैबुलरी सेशन, आई होप आप सबको मजा आया होगा। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा फेसबुक और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक है, आप चाहें तो हमें यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं।